Welcome back to our English language session. Today we are going to read comprehension passage on page number 110, comprehension passage 2. Few decades ago in the village of Ratnagiri there were two friends, Moti and Bhola. बहुत सालों पहले की बात है, एक विलेज रत्नागिरी में दो फ्रेंड्स रहा करते थे, मोती और भोला. They used to live with great merriment. Their friendship was the talk of entire village. वो इतनी ज़्यादा खुशी से रहते थे और entire village उनके दोस्ती की बातें किया करता था. मोती was thin while भोला was fat. मोती जो था बहुत पतला था और भोला बहुत मोटा था. They always remained together. वो हमेशा साथ रहते थे. They never went anywhere alone. और ना ही अकेले कहीं जाया करते थे. Years rolled by but their friendship remained the same. No one could break their friendship. बहुत साल गुजर गए और उनकी फ्रेंडशिप वैसे की वैसे ही रही और कोई उनकी दोस्ती को तोड़ नहीं सका. One day, both of them received an invitation from a nearby village, Vilaspur, for attending the wedding of their friend's sister. Both the friends were very happy after getting invitation. They wore beautiful clothes to attend the occasion. एक दिन दोनों को एक इनविटेशन मिला पास के गांव में से, विलासपुर में से. उन्हें अपने फ्रेंड की सिस्टर की शादी अटेंड करनी थी. वो लोग बहुत खुश थे जब उन्हें इनविटेशन मिला और उन्होंने ब्यूटीफुल क्लोथ्स पहने उस ओकेजन को अटेंड करने के लिए. To reach Vilaspur, they had to go through a dense forest where wild animals like tigers and bears lived. While going, all of a sudden a bear appeared in front of them. As Moti was thin, he managed to run and climb up a pine, leaving tree Bhola behind alone. जब वो वहाँ जाते हैं जाने के लिए एक बहुत ही घने जंगल में से होकर गुजरना पड़ता है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स बियर्स और टाइगर्स रहते हैं. जब वो जा रहे थे तो उनके सामने ऑल ऑफ अ सडन एक बियर आ जाता है. मोती पतला होता है इसलिए वो मैनेज कर लेता है जैसे भी और ऊपर चढ़ जाता है पेड़ के और पाइन ट्री के ऊपर चढ़ जाता है और भोला नीचे अकेला रह जाता है. भोला वॉज फैट सो ही वॉज अनेबल टू रन. भोला बहुत मोटा था और वो भागने में नाकामयाब रहा. He lay down on the ground और वो ग्राउंड पे लेट गया. He had heard in his childhood that bear never eats dead bodies. और उसने सुना कि बियर डेड बॉडीज़ कभी भी नहीं खाता है. उसने अपने बचपन में सुना था. So he used his presence of mind. He pretended as if he was dead and held his breathing. उसने क्या करा, उसने ऐसे प्रिटेंड करा कि वो मरा हुआ है और उसने अपनी सांस रोक ली. The bear came near him, sniffed his head and face. It found it dead and went away. बियर उसके पास आया, उसने स्निफ किया, देखा, सूंघा उसके हेड और फेस को और उसने कहा कि अरे ये तो डेड है और वो वहाँ से चला गया. When the bear went away, Moti came down and asked Bhola, "What did the bear tell you, my friend?" उसने कहा, "Don't call me friend." उसने कहा जब बियर चला गया तो मोती नीचे आया और उसने भोला से पूछा, मुझे बताओ कि ये बियर ने तुमसे ऐसा क्या कहा. तो भोला कहता है, मुझे अपना दोस्त मत बुलाओ. द बियर ऑल्सो टोल्ड मी टू कीप अवे फ्रॉम फेक फ्रेंड्स. उसने कहा कि बियर ने मुझे ये कहा कि ऐसे दोस्तों से, फेक फ्रेंड्स से, झूठे दोस्तों से दूर रहो. इन दिस वे दैट इंसिडेंट ब्रोक द लॉन्ग फ्रेंडशिप ऑफ मोती एंड भोला. और ऐसे इस इंसिडेंट ने बहुत ही जो लंबी दोस्ती थी भोला और मोती की वो ख़त्म कर दी. मॉरल, अ फ्रेंड इज़ नीड इन अ फ्रेंड इन डीड. इसका मतलब होता है फ्रेंड हमेशा, उसका फ्रेंडशिप आपको तब पता चलती है जब वो आपके नीड ऑफ आवर में काम आता है, जब वो आपको मुसीबत के समय काम आता है. कोई भी इंसान, वही आपका ट्रू फ्रेंड होता है.